स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ये इसका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देशभक्ति हो गया, चाहे कोई सेंटिमेंट हो गया, सिंपैथी हो गया, ये सब किसके पार्ट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के। यानी कि आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन जो टीचिंग होता है, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट का निकाल दिया जाए उसमें से, लेकिन जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, अगर शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है। तो ये एक तरीके का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसको प्रोफेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एसेंशियल फॉर सक्सेस इन बिजनेस इज, व्यवसाय में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुशल व्यापार का संगठन जो है वो कुशल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए सहायक कौन सा नहीं है। तो जो माइनिंग होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है। कोई भी बिजनेस है जो जैसे कोल हो गया, चाहे स्टील हो गया, चाहे लोहा हो गया, इन सब से रिलेटेड वो माइनिंग करती है, तो वो प्राइमरी फंक्शन होता है। लेकिन ये जो वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया और ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये सब किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं, जो कि आपका तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि अन्य उद्योगों को कौन सी उद्योग सहायता प्रदान करते हैं। तो वह आपका टेरिटरी, यानी कि तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, यानी कि कौन सी ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसमें एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये होता है आपका प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ऑक्यूपेशन इन विच वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नॉन एज, यानी कि व्यवसाय जिसमें लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको कुछ वेजेस मिलते हैं, तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गुड इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज नॉन एज, निर्यात के उद्देश्य से किया गया आयात उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एंटरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी टू इट्स मेंबर्स। तो ये होता है कंपनी। कंपनी की विशेषता होती है कि जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, या फिर HUF हो गया, इन सब के जो साझेदार होते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है कि अगर कंपनी के एसेट्स पूरे बेचने के बाद भी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं की जा सकती हैं, तो जो मेंबर्स हैं उनके एसेट्स को बेच करके उसके बाद उस लाइबिलिटी को पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल इज फॉलोज, एक सहकारी समिति में कौन सा सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड, वह संरचना जिसमें कानून के अनुसार स्वामित्व एवं प्रबंध के पृथक्करण को कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपनी। कंपनी का विशेषता होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि उसके मेंबर्स अलग हैं और कंपनी का अस्तित्व अलग है। इसीलिए कंपनी अपने नाम पर केस कर सकती है, कंपनी के मेंबर्स अपने नाम पर केस कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, डैश के मामले में पंजीकरण अनिवार्य है। तो कंपनी के मामले में पंजीकरण अनिवार्य होता है, बाकी इन दोनों के मामले में वॉलंटरी होता है, मतलब ऐच्छिक है, आपको कराना है तो करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, किसमें कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए। तो ये होता है आपका प्राइवेट। अगर 1 पर्सन कंपनी के बारे में पूछा है तो उसमें एक डायरेक्टर होता है, एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1956 में। आप याद कर सकते हैं ऐसे कि LIC को बनाया गया था 1956 में, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी 1956 में था। क्वेश्चन नंबर 14 है, द हेड ऑफ HUF फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड एज, जो हिंदू अविभाजित परिवार होता है उसके जो व्यवसाय का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कर्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग कैपिटल इज,
पूंजी को जुटाने के लिए व्यावसायिक संगठन का सबसे प्रभावी रूप क्या है? तो वो है कॉरपोरेशन, क्योंकि इसमें शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं, लोन लिया जा सकता है। तो सबसे मेन इसका रीज़न होता है कि इसमें शेयर्स को इशू किया जा सकता है, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ पार्टनर हु इज़ नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप बट लेंड हिज नेम फॉर पब्लिक रिलेशन पर्पजेज। वह साझेदार जो वास्तव में साझेदारी में शामिल नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, अपना नाम उधार दे देता है। उधार देने का मतलब क्या है कि वो इतना राइट दे देता है कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। और वहीं पर जो साइलेंट पार्टनर होता है वो पैसा दे देता है, लेकिन वो क्या करता है, किसी को पता नहीं रहता है कि एक्चुअल में बिजनेस में कोई ऐसा पार्टनर भी है। और जो जनरल पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सामान्य जो व्यवसाय किया जाता है उसमें अपनी साझेदारी पूरी पूरी निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ माइनर पार्टनर। माइनर के लिए कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? तो माइनर बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी कि किताब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको निरीक्षण कर सकता है, और अगर उसके मेजोरिटी आ गई तो वो फर्म में कार्य को जारी कर सकता है, और वो सिर्फ लाभ को ही साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ही हैज़ टू बियर लॉसेज ऑल्सो, उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो अगर किसी भी कंपनी में साझेदार अवयस्क है, अवयस्क होने का मतलब क्या है कि 18 साल की उम्र का अभी नहीं हुआ है, तो वो लॉस को बियर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट ट्रू, कौन सा माइनर से संबंधित सही नहीं है। वो किसी भी कंपनी में पार्टनर बन सकता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉस कभी भी वो बियर नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 कहती है कि आप अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है? शून्य। शून्य का मतलब क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है कानून की नज़र में। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी के निर्माण में कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं? तो सबसे पहले कंपनी का प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन करने का मतलब क्या है कि आइडिया को जनरेट करना, उसको एक फिजिकल फॉर्म की तरफ लेके जाना। इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद कंपनी को बनाया जाता है, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, और सबसे लास्ट में व्यवसाय का शुरुआत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिशमेंट ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश कंपनीज डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल। कौन सी कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं करती है शेयर्स खरीदने के लिए? तो वो है प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 268 कहती है कि कोई भी कंपनी प्राइवेट अगर है तो वो अपने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करा सकती है पब्लिक से। उसके साथ साथ क्या है कि वो अपने मैक्सिमम नंबर्स को 200 तक ही बना सकती है, यानी कि जो मैक्सिमम मेंबर्स बनेंगे वो 200 तक ही लोग बन सकते हैं, उसके अधिक के नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ प्रॉस्पेक्टस इज इशूड बाय। प्रॉस्पेक्टस कौन इशू करता है? तो प्रॉस्पेक्टस वो कंपनी इशू करती है जो शेयर्स बेचती है। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी खुद शेयर्स इशू ही नहीं करती है। जब शेयर्स नहीं इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस जारी करने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस। एकल स्वामित्व का व्यवसाय का जीवन कितना होता है? तो वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति है, वो अपने व्यवसाय को चला रहा है, मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई तो बिजनेस बंद हो गया, वो मर गया, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वो अस्थिर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी मैंने आपको बताया है कि असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है कि मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति जब बेची जा सकती है जब व्यवसाय की संपत्ति पर्याप्त ना हो, यानी कि पर्सनल एसेट्स ऑफ ओनर कैन बी सोल्ड व्हेन द एसेट ऑफ बिजनेस इज नॉट इनफ। तो किसी भी कंपनी की संपत्तियां कब बेची जाती हैं? जब कंपनी का समापन हो रहा होता है, बिजनेस का उसको डिसॉल्व किया जाता है। और अगर मान लीजिए कंपनी के पास 100 रुपये की उधारी है और उसने सभी संपत्तियां बेची और 80 रुपया ही उसको मिला, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि वो 20 रुपया कौन देगा? वो उसका मालिक देगा। तो उसकी संपत्तियां बेच करके ये 20 रुपया वसूला जाएगा। तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, ऐसे नहीं होता है कि बिजनेस में 20 रुपये का उधार हो चाहे नुकसान हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबरशिप इज बाय बर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यावसायिक संगठन है जिसमें सदस्यता जन्म से ही होती है? तो ये होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रमोशन ऑफ अ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो नए व्यवसाय के प्रवर्तन में विशेषज्ञता रखता है, यानी कि कोई स्पेशल नॉलेज रखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रमोशनल प्रमोटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रोमोटर टू द कंपनी ही हैज़ प्रोमोटेड। प्रवर्तक का कंपनी से क्या संबंध होता है जिसका उसने प्रमोशन किया है, तो वो एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रोमोटर पर ट्रस्ट करती है और जो प्रोमोटर होता है वो कंपनी पर ट्रस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंशिएंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे प्राचीन रूप कौन सा है व्यावसायिक संगठन का, तो एकल व्यवसाय जो होता है वो। क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड सेक्रेसी इज द फीचर ऑफ, कौन से व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क और गोपनीयता बनी रहती है, तो वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। क्वेश्चन नंबर 28, अ फर्म विल ऑटोमेटिकली बी डिजॉल्व इन केस ऑफ, एक फर्म स्वतः ही खत्म हो जाएगी कौन सी केस में, तो अगर दो पार्टनर्स मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, उसमें से एक पार्टनर मर जाता है चाहे पागल हो जाता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज कॉल्ड, व्यक्तियों के अपंजीकृत संघ को क्या कहा जाता है, तो अगर ऑप्शन में आपके AOP रहता यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो ऑप्शन में हम लोग वो उसको टिक करते, लेकिन यहाँ पे बाकी ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। पार्टनरशिप क्या होता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है, वो वॉलेंट्री होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो कराइए, नहीं कराना है तो मत कराइए। इलीगल इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो कुछ गलत काम ही करते हों, अवैध काम करते हों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, एक साझेदारी फर्म का अस्तित्व क्या होता है, तो नॉट सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, इसीलिए जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सूटेड इन केस ऑफ, सोल प्रोप्राइटरशिप किसके लिए उपयुक्त है, तो अगर कोई बिजनेस स्मॉल है तो उसके लिए वो सूट करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटेड बाई, किसी कंपनी के प्रथम निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो प्रोमोटर्स के द्वारा किया जाता है जिसने उस कंपनी को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अ पर्सन कैन नॉट बी अ नॉमिनी इन मोर देन वन पर्सन कंपनी, कितने से अधिक एक व्यक्ति कंपनी में कोई भी पर्सन नामांकित नहीं किया जा सकता है, तो एक से अधिक वन पर्सन कंपनी की आप नॉमिनी नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ माइनर कैन नॉट बी अ डैश OPC, तो कोई भी माइनर किसी भी कंपनी का, वन पर्सन कंपनी का, ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही होना चाहिए। और वो क्या कर सकता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए शेयर्स को होल्ड कर सकता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं आपका। तो A और B दोनों करेक्ट होना चाहिए, कोई भी माइनर मेंबर भी नहीं बन सकता है, नॉमिनी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन ग्रोइंग ऑफ प्लांट, पौधों को उगाने में लगे उद्योगों को क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री, अनुवांशिक। जैसे कोई भी जब नेचर में कोई भी इंडस्ट्री है जब नेचर में कुछ ऐड करती है, जैसे ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्या है, एक पौधा लगा हुआ है उसके दो पार्ट कर करके उसको दो जगह पे लगा दिया गया, तो नेचर में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो किस तरीके का है, जेनेटिक है। लेकिन जब नेचर से कुछ लिया जाता है, जैसे जंगल से पेड़ काटा जा रहा है, तो वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव है, क्योंकि वो खुद से उगा हुआ था, वहाँ से पेड़ को निकाला जा रहा है। नेचर से जब कुछ लेते हैं तो वो एक्सट्रैक्टिव में आता है, और नेचर में कुछ ऐड कर रहे हैं उसके बाद हम वहाँ से ले रहे हैं तो वो जेनेटिक में आता है। जैसे मत्स्य पालन क्या होता है, जेनेटिक में आता है। लेकिन अगर सी से यानी कि समुद्र से आप मछलियाँ निकाल रहे हैं तो वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव है, क्योंकि वो नेचर ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। कोल निकाल रहे हैं तो वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू, व्यवसायिक गतिविधियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो दो भाग हैं, इंडस्ट्री होता है और कॉमर्स होता है। जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस का पार्ट एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा पार्ट होता है कॉमर्स। जो इंडस्ट्री होती है उसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो नेचर से कुछ ले रही होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं नेचर को कुछ दे रही होती हैं, तो अलग अलग पार्ट है। कॉमर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ट्रेड यानी कि व्यवसाय करना, लेन देन करना, और दूसरा होता है एड टू ट्रेड यानी कि व्यवसाय में कुछ सहयोग करने वाले जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो। तो वो क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, साझेदारी का पंजीयन क्या है, तो वो अनिवार्य है, ये पहले ही डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी, किसी भी पब्लिक कंपनी में
अधिकतम कितने संख्या के लोग हो सकते हैं, तो वो अनलिमिटेड है। लिमिट किस पे लगाया गया है, प्राइवेट कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। निम्नलिखित में से किसी एकल स्वामित्व के लाभों से बाहर रखा गया है। तो असीमित दायित्व क्या है, जैसे असीमित दायित्व होने का मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं की हैं तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं उसको बेच दिया जाएगा। तो ये एडवांटेज थोड़े ना है, ये तो डिसएडवांटेज है। तो इसलिए बाकी ये जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो गया, एंटायर प्रॉफिट हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, ये सब उसका लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप इज एसोसिएटेड विद द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का प्रकार सबसे लंबे जीवन काल से जुड़ा हुआ है। तो अगर इन ऑप्शंस को बस देखा जाए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगा। अदरवाइज अगर कंपनी बस ऑप्शन में लिखा रहता तो हम लोग उसको टिक करते, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। अगर कंपैरिजन हम इन तीनों में करते हैं तो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का आंसर होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।